स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं 7th क्लास के लिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जो हम इंटीजर्स चैप्टर पढ़ेंगे उस इंटीजर्स चैप्टर के अंदर आप लोग को पढ़ना है कि हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से इंटीजर्स का कर सकते हैं यूजिंग अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की मदद से हम लोग एडिशन किस तरह से करेंगे सबसे पहले ये सीखने वाले हैं हम, जिसके मैंने 3 पार्ट यहाँ पर लिए। क्लियर हुआ? अब देखो 3 पार्ट जो मैंने यहाँ लिए हैं उसको किस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे एडिशन करते हैं। तो बेटा ध्यान से समझो, सबसे पहला वाला फर्स्ट एग्जांपल इसका और बहुत सिंपल एग्जांपल। सबसे पहला काम तो ये होता है हम लोग नंबर लाइन बना लें। तो चलिए ठीक है, यहाँ कहीं पे हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन किस तरह से बनती है इंटीजर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ इंट्रोडक्शन पे जाइए और वहाँ पर से वॉच करके आएँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे और यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आने वाला है। तो 4 + 3 ये तो नॉर्मल आंसर आना है इसका 7, मतलब सारा के सारा काम हमें कहाँ पर है, पॉजिटिव साइड पे। तो हम हमारी जो नेगेटिव साइड है उसको थोड़ा छोटा कर देंगे। तो 0 देन -1 -2 एंड -3, चूँकि इसका हमें कोई काम आगे पढ़ने वाला नहीं है। और हमारी जो पॉजिटिव साइड है उसको बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते जाएंगे अब 1 2 3 देन 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 देन 12। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है। इतना कम नहीं लेना है कि बाद में दिक्कत जाए और इतना ज़्यादा नहीं लेना है कि हम लोग की कॉपी से वो जो नंबर्स हैं वो बाहर निकल जाए। तो सबसे पहला था 4 + 3। आप जो सबसे पहला वाला नंबर देखोगे ना, ये होगा हमारा SP यानी स्टार्टिंग पॉइंट। और जो सेकंड वाला नंबर होगा वो होगा हमारा EP यानी एंडिंग पॉइंट। तो SP से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि। तो 4, तो हम लोग सबसे पहले इस नंबर लाइन पे 4 ढूंढेंगे। 4 कहाँ है, मुझे यहाँ कहीं 4 मिला तो मैं यहाँ इस तरह से एक एरो बना दूंगा कि ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमको कितना आगे जाना है, प्लस करना है 3। तो 1 स्टेप प्लस करते करते मैं 3 प्लस करूँगा, नंबर नीचे नहीं देखूंगा कि कौन से हैं। तो यहाँ से मैंने 1 स्टेप प्लस करा, 1 फिर 2 फिर 3 प्लस कर दिया, मेरा काम ख़त्म, फिनिश। तो फिनिश कैसे करते हैं हम लोग, हमेशा फ्लैग लगा के। तो फ्लैग लगा के फिनिश करा, क्या मिला आंसर में 7, तो उसको हम इनसर्कल कर देंगे। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स या फिर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। आप 4 + 3 कर रहे हैं तो भी 7 आ रहा है, और 4 को नंबर लाइन से यूज़ करके भी प्लस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। ये समझ लीजिए आप, एक तरह से आपके लिए टिप भी है। ठीक है, कि किस तरह से टिप्स में आप नहीं समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व करना है, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करो और सॉल्व कर लो। सेम इसी तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। तो सेकंड वाला थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं बोलेंगे हम, पर इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें माइनस भी साथ में दिया गया है। और थर्ड वाला तो और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्यों, उसमें तो और ज़्यादा माइनस दिया है। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे इसको। अब यहाँ पर माइनस भी है प्लस भी है, मतलब माइनस का भी कुछ कुछ पोर्शन चाहिए, तो इसलिए 0 को थोड़ा इस तरह से लगाएं ताकि माइनस और प्लस दोनों आ जाए। तो चलिए यहाँ पर -1 देन -2 देन -3 देन -4 देन -5, इतना लगा लो कि भाई हम लोग को हमारा माइनस जो नंबर है वो आराम से मिल जाए। उसके बाद में पॉजिटिव नंबर भी इतने लगा लो ताकि वो आराम से नंबर मिल जाए पॉजिटिव वाला। तो 1 2 3 देन यहाँ पर आ जाएगा 4 5 और यहाँ पर 6 देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9। ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे। अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा -3, यहाँ ढूंढेंगे -3, ये रहा। तो इस -3 को हमने बना लिया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। देखो इस तरह से ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितना प्लस करना है इसमें, 5। नंबर अब नीचे नहीं देखना है ना, नीचे नंबर देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अब ऊपर 5 प्लस करो। 5 कैसे प्लस करेंगे, 1 2 3 4, आप चाहो तो ऐसे कॉमा लगाते जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 एंड देन 5। यहाँ पर जैसे ही 5 हो गए हम फ्लैग लगा देंगे। तो कितना हमारा आंसर आया, -3 + 5, -3 + 5, यूँ भी आंसर 2 ही आता है। और 5 चूँकि प्लस का साइन बड़ा है तो आंसर भी प्लस का आएगा। देखो यहाँ भी प्लस का ही है। समझ में आई इतनी बात, पक्का समझ में आया। अब स्टूडेंट्स इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है उसको आप देखेंगे किस तरह से करना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने नंबर लाइन बना लिए। अब आप देखेंगे कि -6 और -4 है, मतलब दोनों ही जो नंबर्स हैं वो माइनस के हैं। तो अब हमें माइनस वाला जो पोर्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा और पॉजिटिव वाले पोर्शन को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ 1 2 देन 3 देन 4 देन 5, और यहाँ पर हम सारे नेगेटिव नंबर लिखेंगे यानी -1 -2
उसके बाद में -3, देन -4, -5, -6, -7 है ये, ठीक है, -8, -9 और उसी के बाद में यहाँ पर आ जाएगा -10, -11, -12। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसकी सॉल्विंग देख लीजिए आप। देखो प्लस और माइनस दो साइन एक साथ है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस मिलके -4। अब भाई हम तो करना चले थे प्लस, लेकिन अब हो रहा है माइनस, तो माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो -6 सबसे पहले ढूंढेंगे, -6 कहाँ है, ये रहा। तो इस -6 को हमने बनाया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब माइनस करना है इसमें से 4। जब भी माइनस करते हैं ध्यान रखो पीछे की तरफ जाना है, और जब भी प्लस करेंगे तो ध्यान रखो आगे की तरफ जाना है। तो माइनस करा तो पीछे की तरफ कितने स्टेप्स जाना है, 4 स्टेप्स। 4 पीछे जाना है माइनस करने के लिए। हम लोग नीचे के नंबर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ माइनस करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ आ गए, फ्लैग बना दो। आते ही सबसे पहला काम करना है फ्लैग बनाना है और उस नंबर को इनसर्कल करना है। क्या आंसर आ रहा था हम लोग यहाँ भी चेक कर लेते हैं। -6 -4 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 6 एंड 4 मिलके 10। अब साइन पता करते हैं, तो साइन चूँकि दोनों का माइनस का तो इसका भी माइनस का, देखो आंसर भी यहाँ माइनस का। समझ में आई ये बात। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जो कि सफिशेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब जो इसका टॉपिक हमें लेना है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। एडिशन हमने सीखा, अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने 3 पार्ट लिए, तो फटाफट से और अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका ए पार्ट में ले रहा हूँ 9 - 4, ठीक है। तो नॉर्मली सबसे पहले हम लोग का क्या काम होता है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना। ये देखो नंबर लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पर हमारी। और नंबर लाइन चूँकि सारा काम पॉजिटिव में, नेगेटिव में ज़्यादा काम नहीं है, तो नेगेटिव वाले को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ सारे हम नेगेटिव नंबर्स फटाफट से डाल लेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 9 तक। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे। 9 - 4, तो सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे 9 को। 9 को ढूंढने के बाद इसमें से क्या माइनस करना है, 4। मैंने आपको एडिशन में भी लास्ट में समझाया था कि माइनस करना है मतलब पीछे जाना है। और एडिशन के लिए यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमें आगे का तरीका, आगे की तरफ रास्ता यहाँ दिखा रहा है, तो पीछे की तरफ इधर होगा। तो यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे कितना, 4 स्टेप्स। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप देन 4 स्टेप। जैसे 4th स्टेप पे आ गए ये हमारा आंसर हो गया। देखो 9 - 4 5 ही होता है, और चूँकि बड़े नंबर का साइन प्लस है तो आंसर में भी साइन क्या आना है, प्लस ही आना है, ठीक है। तो ये ए वाला पार्ट समझ में आया। इसी तरह से हम बी वाला पार्ट समझेंगे इसका। बी वाला पार्ट देखो किस तरह से होगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर नेगेटिव नंबर, ये तो हमें अच्छे से आ गया अब, है ना। अब देखेंगे कि इसमें होगा क्या। देखो अब इसमें हम लोग को साइंस हम नहीं जज कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव में ज़्यादा काम है या नेगेटिव में ज़्यादा काम है, तो उसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेंगे। तो और सॉल्व क्या है, -8 प्लस माइनस 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 मिल के प्लस, तो -8 + 5। अब -8 और +5 है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव में -8 और पॉजिटिव में 5 है, तो थोड़ा नेगेटिव वाले को बढ़ा के चलना है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ 0 ले लेते हैं। तो -1 देन -2 देन -3 देन यहाँ ले लिया मैंने -4 एंड -5 देन -6 -7 -8 एंड -9, और यहाँ पॉजिटिव नंबर ले लिए 1 2 3 लाइक दिस। आगे 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आगे हम ये समझेंगे कि भाई हमें सॉल्व क्या करना है। तो देखा सबसे पहले -8 ढूंढो कहाँ है, ये रहा -8, स्टार्टिंग पॉइंट लगा दो SP, और फिर आगे कितना जाना है, +5। +5 मतलब आगे की तरफ, तो आगे की तरफ यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ कितना प्लस करना है, 5। तो आगे चले 1 2 3 देन 4 एंड देन 5। जैसे 5 पे आए हम लोग को एक लगाना है फ्लैग, और ये हो गया -3। तो -8 + 5, यहाँ आंसर कितना आ गया, -3। -3 देखो अब यहाँ पर से हम लोग प्रूफ करते हैं, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, और बड़े नंबर का साइन माइनस था तो इसका भी साइन माइनस आ गया। क्लियर हुआ। सेम इसी तरह से जल्दी से हम लोग समझेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। तो देखेंगे स्टूडेंट्स आप थर्ड वाले पार्ट में क्या होना है। थर्ड वाले पार्ट में सारा पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। हम लोग अभी कैसे जाएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पर ले लिया मैंने 1 2 देन 3
लाइक इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसमें 14 भी लेना पड़ेगा। देखो आगे समझते हैं। देखो इसमें क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 4 माइनस 9 तो 4 माइनस माइनस मिल के प्लस 4 एंड 9 ये कितना हो गया 9 10 13। कितना आंसर आएगा इसका 13। देखते हैं कैसे आएगा 13। सबसे पहले ढूंढो 4 कहाँ है, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितना प्लस करना 9 तो 9 टाइम्स आगे चले जाओ तो 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ पहुँचे हम लोग 13 पे। जहाँ पहुँचे वहाँ इन सर्कल और आंसर 13 हैंस प्रूव्ड। आंसर हमारा कितना आ गया, ये भी 13। तो ये था बच्चों आप लोगों का सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स हम इसी में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हम इंटीजर्स का कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन का यूज़ करके। तो एक फर्स्ट वाला 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 3 इंटू 3 3 इंटू माइनस 3। अब इसमें ए वाले का हमने एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया 4 इंटू 3। अब इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हम लोग को 4 ढूंढना पड़ेगा, हमें देखना है, हमें यहाँ चलना है 0 से, ठीक है। माइनस में नहीं जाएंगे हम, हमेशा 0 से चलेंगे। तो माइनस का तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर ये इंटीजर्स हैं, ये बताने के लिए हमें माइनस के भी डिजिट्स लिखना पड़ना। तो 4 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई कितनी बार कराना है 3 बार, या फिर रेसिप्रोकल आप 3 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम देखेंगे 0। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा 0। अब यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 टाइम्स। तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा जंप होगा वो 4 पे होगा। सबसे पहला जंप का होगा 4 पे, चूँकि यहाँ 4 है, ठीक है। और 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है 3 टाइम्स। तो यहाँ 4 पे आ गए, 3 बार और 4 पे जंप करेंगे। तो यहाँ से देखो फिर 4 पे जाने के लिए क्या तरीका है, देखो 1 2 3 4। तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से दूसरा जंप हमने करा 8 के ऊपर, और फिर एक और जंप करेंगे 4 का। तो 1 2 3 एंड 4। तो जो एक और जंप हमारा होगा वो 12 पे होगा। ये हमारी फर्स्ट जंप, ये हमारी सेकेंड जंप, और ये हमारी थर्ड जंप। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब हम लोग कहाँ पर आ गए, लास्टली 12 पे। तो ये 12 इज़ आवर फ्लैग, यानी 12 इज़ आवर एंड पॉइंट। समझ में आई बात, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमें नंबर नहीं ढूंढना है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ से चालू होगा, डायरेक्ट 0 से। कहाँ से चालू होगा 0 से। और जितने नंबर्स हैं इसको हम कहते हैं नंबर्स, और इनको कहते हैं हम नंबर ऑफ जंप। नंबर ऑफ जंप, कितनी जंप हमें अभी लेना है, और ये हो जाएगा हमारा नंबर, यानी कितने नंबर है और कितनी नंबर ऑफ जंप्स लेना है। समझ में आई बात। तो ये तो था इसका ए वाला पार्ट। अब इसी का बी वाला पार्ट भी समझिए किस तरह से बी वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो देखो बी वाले पार्ट के लिए भी एक हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं नंबर लाइन। ये बन गई हमारी नंबर लाइन -2 इंटू 5। अब देखो इसमें क्या होना है ना, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ 0, यहाँ 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हम लोग को फिर स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। मल्टीप्लिकेशन में स्टार्टिंग 0 से। ये हमारा नंबर है 2। 2 को कितनी बार जंप कराना है, 5 टाइम्स। तो यहाँ से सबसे पहला काम 2 पे आ गए हम लोग, देखो एक बार, फिर 2 पे गए 2 बार, फिर 2 पे गए 3 बार, फिर 2 पे गए 4, फिर 2 पे गए 5। ये फर्स्ट जंप, ये सेकंड जंप, ये थर्ड जंप, ये फोर्थ जंप, और ये फिफ्थ जंप। 5 जंप हो गई। कहाँ आ गए 10 पे। 10 पे हमने बना दिया एक फ्लैग। अब लेकिन यहाँ पर आंसर था हमारा जो 2 था वो माइनस में था। तो -2 इंटू 5 तो होना क्या है आंसर में 10 आने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा आंसर जो है 10 आया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन में समझा है कि पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, साइन की फिक्र बाद में करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। तो यहाँ हमारा आंसर तो अगरचे 10 आया बेटा, लेकिन ये हमारा आंसर 10 के साथ में हम इसको ऊपर करके लिखेंगे -10। समझ में ये बात। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जितना टाइम्स आप 2 के साथ में आगे आए हैं ना, आप पीछे जा सकते हैं। अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आंसर आपका -10 आएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में आगे आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और पीछे भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। इतनी बात क्लियर हुई। अब स्टूडेंट जस्ट इसका लास्ट वाला पार्ट है जो -3 इंटू -3, हम उसको करके देख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस इसमें 1 2 3 मैंने यहाँ लिख लिया, और फिर माइनस के डिजिट्स लिखते जा रहा हूँ। -3, देन -4, -5, -6, देन -7
एंड -8 एंड -9 एंड -10 एंड -11 देन -12। अब देखो इसमें -3, हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा हमेशा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में 0। अब सबसे पहले हमको -3 नंबर है और मल्टीप्लिकेशन भी कितनी बार कराना है, -3 टाइम्स ही, मतलब पीछे ही जाना है, ठीक है। आप आगे भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में करोगे तो टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें चले जाएंगे पीछे। तो 0 से सबसे पहली जंप हमारी कहाँ होगी, -3 की तरफ पहली जंप। फिर एक और जंप जो होगी वो 3 की तरफ ही होगी, है ना, 1 2 3, लेकिन माइनस में होगी इसलिए पीछे की तरफ। फिर एक बार 3 जंप, 1 2 3, वो भी माइनस में इधर पीछे की तरफ। 3 जंप हो गई। 3 जंप होते ही हम लोग को क्या करना है, फ्लैग बनाना है और उस -9 को अंडरलाइन करना है। तो -3 इंटू -3 गिव्स -9 आंसर। तो बेटा ये था मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। क्लियर।